Hello everyone, good evening. My name is Kamakshi Bhartiya and Mavericks Live Life Voluntarily के 15th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज एपिसोड मुझे ये अचानक से बनाना पड़ रहा है। मेरी जो डेट होती है एपिसोड की वो हर 2 दिन बाद की होती है, बट आज में मुझे ये अचानक से बनाना पड़ रहा है और आप सबको पता है रीज़न क्या है। सुशांत सिंह राजपूत जो कि एक बहुत प्रोमिनेंट एक्टर हैं, उन्होंने आज उनके न्यूज़ में आ रहा है कि 37 इयर्स के एज में ही डाइड बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। सो डिप्रेशन के बारे में मैं आज बात करना चाहती हूँ और अभी तक मैंने अपना ये एक्सपीरियंस जो है लाइफ का दैट इज़ रिलेटेड टू डिप्रेशन ये शेयर नहीं किया है, एंड आई वॉज वेरी always very scared to share it with people, but I think आज जो बातें हो रही हैं डिप्रेशन को लेके लोगों के बीच में, उसको देखते हुए आई फील कि मुझे ये शेयर करना ज़रूरी है ताकि आप समझें कि डिप्रेशन एक्चुअली क्या होता है और जब लोग उससे गुज़रते हैं तो वो क्या फ़ील करते हैं और उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। सो ये एपिसोड में मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करूँगी। सो दोस्तों, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और ये जो मेरा स्कूल का एक्सपीरियंस था, इट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस आई मस्ट से, क्योंकि आई वॉज़ नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट इन स्कूल। मुझे बहुत मुझे रटना नहीं आता था चीज़ों को। सो चीज़ें समझने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। आई यूज़ टू स्ट्रगल अ लॉट इन स्कूल। और आई हैव अ यंगर सिस्टर जो बहुत अच्छी थी पढ़ाई में। शी वॉज ऑलवेज़ वेरी गुड। सो पेरेंट्स ऑलवेज़ यूज़ टू कंपेयर कि तुम्हारी बहन हर टर्म में, हर स्कूल में हर टर्म में, उस समय 3 टर्म्स हुआ करते थे। वी यूज़ टू हैव 3 टर्म्स इन स्कूल, जिसमें एग्ज़ाम्स होते थे और रिजल्ट्स आते थे। सो उन तीनों टर्म्स में शी यूज़ टू कम फर्स्ट इन ईच एंड एवरी टर्म। सो पेरेंट्स ऑलवेज़ यूज़ टू कंपेयर मी विद हर कि वो इतना अच्छा कैसे कर लेती है, मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ। एंड आई वॉज सो ब्रोकन ऑलवेज़। मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी अंदर से, क्योंकि मेरे को अपनी इम्पोर्टेंस कहीं नज़र नहीं आ रही थी। और मैं बहुत छोटी थी उस समय पे। आई थिंक आई वॉज़ इन 4th और 5th स्टैंडर्ड। बहुत ज़्यादा मैं ये चीज़ फेस कर रही थी मेरे लाइफ में। और मुझे नहीं समझ में आता था उस समय कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूँ, इस चीज़ से, इस कंपैरिजन से मैं अपनी इम्पोर्टेंस कैसे बनाऊँ। और मुझे हमेशा लगता था कि मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार नहीं करते हैं, बिकॉज़ वो हमेशा कंपेयर करते थे। और ये चीज़ मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये इस चीज़ की केवल एक शुरुआत थी अभी। और मैं हमेशा, मुझे याद है कि I used to be standing in the balcony of my house and I used to be crying. बहुत छोटी थी तब मैं, and I used to be crying a lot कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। I used to say that and I used to be crying, and उसके बाद में ये सिलसिला चलता रहा, ये जारी रहा, ये कंपैरिजन। एंड मैं स्कूल जाती, मुझे कुछ समझ में ना आता। मम्मी हमेशा मेरे को कोचिंग्स में डालती थी ताकि मेरा स्टडी इम्प्रूव हो पाए। एंड इट वाज सो मच प्रेशर ऑन मी दैट वो एक कोचिंग मैम जो थी मेरी, जो आती थी मुझे पढ़ाने, व्हाट माय मॉम डिड विद मी वाज, वो जो टीचर आती थी वो जहाँ जहाँ भी मेरे को पढ़ाने के बाद में उस एरिया में जहाँ जहाँ भी बच्चों को पढ़ाने जाती थी, शी यूज़ टू टेक मी अलॉन्ग विद हर कि मेरा और सब्जेक्ट्स और रिफ़ाइन हो जाएं और इम्प्रूव हो जाएं, जो उन्होंने पढ़ाया है वो बार बार रिवाइज़ हो जाए। सो माई मदर वॉज़ वेरी कीन ऑन improvising me and making me better in my studies। तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि मैं स्टडीज़ में अच्छी हो जाऊँ। तो मेरे लिए इतना प्रेशर था, इट वाज सो मच प्रेशर, बट उसमें भी आई यूज़ टू फाइंड माय ओन सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस। जब मैं लोगों के घर जाती थी और मैं देखती थी, मैं लोगों के घर देख के बहुत
खुश होती थी कि कितने अलग अलग तरीके के लोगों के घर होते हैं, कितना इंटरेस्टिंग होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर अंदर का। सो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें और नए फ्रेंड्स मेरे बनते थे, तो छोटी छोटी चीज़ों में मैं अपनी खुशी ढूंढ लेती थी। बट एक बार सिचुएशन बहुत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं 7th क्लास में थी और मेरे को एक प्रोजेक्ट बनाना था। इट वाज आई थिंक अ फिज़िक्स प्रोजेक्ट, और मैंने बहुत मन से वो मॉडल बनाया था। दैट मॉडल दैट आई मेड, वो बहुत मन से मैंने बनाया था। और माय मॉम शी शाम के समय की बात है, उन्होंने मेरे कोचिंग वाली मैम से बात की फ़ोन पे, और उन्होंने बताया कि आज कामाक्षी ने कोई होमवर्क नहीं किया था एंड उसने काम भी ठीक से नहीं किया था। तो माय मॉम वाज सो एंग्री ऑन मी। उन्होंने वो मेरा मॉडल तोड़ दिया एंड मैं उस दिन इतना रोई कि मैं आई क्वारल्ड विद हर। मैंने उनके साथ में झगड़ा किया और मैंने बोला मैं मर जाऊँगी, मुझे नहीं जीना है, मैं मर जाऊँगी। सो ये इतना ज़्यादा जो मैं प्रेशर फेस कर रही थी, ये सिर्फ़ एक शुरुआत थी। और मुझे आज तक भी दुःख होता है कि उस टाइम मेरे पेरेंट्स क्यों नहीं समझ पाए व्हाट आई वाज़ गोइंग थ्रू, क्यों नहीं मेरी मदद कर पाए। जब भी स्कूल में कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स आते थे जो हमें मोटिवेट करते थे ऑडिटोरियम में, दे यूज्ड टू गिव स्पीचेस, मैं हमेशा सोचती थी कि काश कोई ऐसा हो जो मुझे भी मोटिवेट कर सके, जो मेरी हेल्प कर सके, जो मुझे इस चीज़ से बाहर निकाल सके। एंड इट वाज सो बैड। उसके बाद में आई ऑल्सो फेस्ड फिजिकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़ फ्रॉम माई फैमिली, फ्रॉम माई रिलेटिव्स, और उसके बारे में भी मेरे पेरेंट्स को कुछ भी नहीं पता था। मेरी मॉम मुझे इतना डांटती थी उस समय दैट आई वाज सो स्कैर्ड टू टेल हर, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता था कि अगर मैं उन्हें बताऊंगी व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू, वो मुझे ही गलत समझेंगी, बिकॉज़ हमेशा उन्होंने मुझे गलत ही समझा था। तो मैं बहुत डरती थी ये चीज़ें शेयर करने में। किसी तरह वो मेरा समय निकला है, मैं किसी तरह उस समय से निकली हूँ अपने आप को बचाते हुए। एंड व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मैंने 12th क्लास के बाद में अपने फादर को बोल दिया था कि मैं अब पढ़ाई नहीं करना चाहती, आई डोंट वांट टू स्टडी एनी मोर, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है स्कूल में, एंड आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू। तो आई जॉइंड अ कॉलेज इन जयपुर, अ क्राफ्ट कॉलेज। द कॉलेज रियली ग्रूम्ड मी, उसने मेरी बहुत मदद की है मेरे ड्रीम्स को फॉलो करने में, मुझे ग्रूम करने में, मुझे वो करने देने में जो मैं करना चाहती थी। सो देन जो मेवरिक्स का सपना है, दैट इज़ फॉर यंगस्टर्स, आई एम डूइंग इट फॉर द यंगस्टर्स जो जो जिनको रट्टा नहीं आता, जो मेरी तरह हैं। आई वॉन्ट टू हेल्प देम, जो एंग्जाइटी से गुज़र रहे हैं। सो एंग्जाइटी दोस्तों एक वो चीज़ है जब हमें बार बार डाउट्स होते हैं, हम मतलब बहुत, जो भी चीज़ हम कर रहे होते हैं हम बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं। और हमें उस समय मेरे साथ यही होता था, मैं जो भी चीज़ बोलती थी, जो भी चीज़ करती थी, मैं उसी के बारे में सोचती रहती थी, अंदर ही अंदर अपने आप में इतना सोचती थी कि मतलब मैं आई वॉज लिटरली गोइंग मैड एट दैट टाइम, सोच के कि मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। एंड इट वॉज सो बैड। बट उसके थ्रू कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर पाया था, मुझे अकेले ही उस टाइम के थ्रू निकलना था। एंड एक टाइम ऐसा भी था जब मैंने अपना घर छोड़ दिया था। आई वॉज लिविंग विद माई नानी एट दैट टाइम। माई नानी वॉज इन द सेम सिटी, सो आई वेंट टू लिव देयर विद हर। और आई थॉट कि नानी मुझे बहुत प्यार करती है, शायद वहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन वहाँ पे भी मुझे सपोर्ट नहीं मिला। कहते हैं ना, जब समय ख़राब होता है तो कोई भी मदद नहीं कर पाता। मगर किसी तरह टू मेक माई पेरेंट्स हैप्पी, आई वॉज स्टडिंग सो हार्ड। मैं कोशिश करती थी, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, फिर मैं अपने पेरेंट्स से शेयर करती थी, देखिए मामा मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद वो मेरे अच्छे मार्क्स देखें और मुझे प्यार करें।
I have struggled so much in my school, and I want to help those children who are struggling like me. That is why Mavericks is my startup, and I want to help these children जो औरों से अलग है, जिनके अपने स्किल्स हैं, जिनके अपने टैलेंट्स हैं और उसको कोई पहचान नहीं पाया है अभी तक, जो अंदर ही अंदर अपने आप में चीज़ें फेस कर रहे हैं. आई एम देयर फॉर यू पीपल एंड मेवरिक्स विल हेल्प यू ऑल. सो अगर आप भी ऐसा फील करते हैं, अगर आपको भी एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं, अगर आप भी उस दौर से गुजर रहे हैं, डोंट वरी, इट विल ऑल गो अवे. आई एम देयर फॉर यू, मेवरिक्स इज़ देयर फॉर यू. आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यू कैन ऑलवेज राइट टू मी, यू कैन शेयर विद मी. एंड आफ्टर तो कॉलेज का जो टाइम था उसमें मैंने मेवरिक्स के बारे में काफ़ी कुछ डेवलप की चीज़ें. एंड ऑल्दो वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिला, बिकॉज़ लोगों को आइडिया ही नहीं समझ में आया मैं क्या करना चाहती थी. बिकॉज इट वाज अ डिज़ाइन कॉलेज, पीपल वर एक्सपेक्टिंग मी टू क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड डिज़ाइन प्रोडक्ट्स, बट मेरी स्ट्रैटेजीज़ अलग थी. आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स. सो थोड़ा बहुत हार्ड टाइम मुझे कॉलेज में भी फेस करना पड़ा, बट आफ्टर दैट आई हैड अ प्रोफेसर ओवर देयर जिनको मैं बहुत मानती थी और जिनका पढ़ाई का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता था. एंड शी वॉज माई इंस्पिरेशन, शी इज़ स्टिल माई इंस्पिरेशन. एंड उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. व्हेन आई स्पोक टू हर अबाउट दिस ड्रीम दैट आई हैड, मैंने उनको बताया कि मैम, आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर चिल्ड्रन. एंड शी सेड कि कामाक्षी, डू वॉट एवर यू वांट टू. कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. डजेंट मैटर तुमने क्या पढ़ाई की है, डजेंट मैटर तुमने कॉलेज में क्या किया है, तुम जो करना चाहते हो वो करो, बिकॉज अल्टीमेटली यू विल कनेक्ट द डॉट्स, जैसा स्टीव जॉब्स ने किया था. आई हैड शेयर द स्टोरी विद यू. सो आई वेंट टुवर्ड्स माई पैशन. किसी को समझ में नहीं आ रहा था उस समय कि डिज़ाइनिंग करने के बाद में वाई आई वॉज going towards this field, but I had my story within me and today I'm sharing it with you. So उसके बाद में एजुकेशन के लाइन में मैं एंटर हुई and here I am today. With time I have gained experiences. I have done some workshops for children in schools, but I am still working on it. And मैं तब तक काम करती रहूँगी जब तक मेरे मन में वो इंस्पिरेशन है कि मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है, मुझे यंगस्टर्स के लिए कुछ करना है. आई वॉन्ट टू हेल्प देम, आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल लाइक मी हु वेंट थ्रू एंग्जाइटी, हु आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन. एंड आप बिल्कुल भी दोस्तों परेशान मत हों इस चीज़ को लेके, बिकॉज हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. वी ऑल आर कनेक्टेड और ये प्रॉब्लम हम साथ में मिलके सॉल्व करेंगे. सो थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर listening to my videos. I really appreciate all my viewers. Thank you and we'll meet again in the 16th episode एक नई स्टोरी के साथ में. Thank you so much everyone.